वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद शिरोमणि गुरु अर्जुन देव जी। ज्येष्ठ मास की तपती लू, आग बरसाती हवाएं और गुरु अर्जुन देव जी की शांत मुद्रा। तपती लोहो शिला पर सहज समाधि लगाए बैठी है। दिव्य ज्योति और इलाही नूर से चमकते चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान है। वाह मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे साजन, तुम जिस हाल में रखो वही ठीक है। तेरा किया मीठा लागे। हे मेरे प्रभु, तुम जो भी करते हो तुम्हारे भक्तों को मीठा लगता है। इसमें किंतु परंतु का कोई गुंजाइश नहीं है। भक्त प्रभु की रजा के सामने नतमस्तक रहते हैं, इसलिए मन स्थिर रहता है, डोलता नहीं, चित्त शांत रहता है, किसी दैवी विस्वाद में झूमता है। किंतु परंतु हम करते हैं मायावी जीव, त्रिगुणी माया से प्रभावित विकारों के थपेड़ों से अंतर मन तक दुर्बल कमजोर हो चुके जीव। यही नहीं, परमात्मा के हुक्म को मानना तो एक तरफ रहा, उसे चैलेंज करते हैं, अपना सियानापन, अपनी चतुराई दिखाते हैं। हम प्रभु से ज्यादा समझदार हैं। जिसने बुद्धि विवेक दिया है उसे कुछ भी नहीं मानते, अपनी अकल को ज्यादा तेज समझते हैं और फिर भी उससे ही मांगते रहते हैं। मांग पत्र नित्य प्रति लंबा होता जाता है। धन दे, लक्ष्मी दे, सुत दे और पता नहीं क्या क्या मांगते ही रहते हैं। देंदा दे लेंदे थक पाए, वह तो देते थकता ही नहीं, हम लेने वाले थक जाते हैं। पर कभी उससे हमारी मनोवांछित वस्तु नहीं दी तो लगते हैं अनाप शनाप बोलने, बगावत पर उतर आते हैं। 10 पदार्थ लेकर पीठ के पीछे छुपा लेते हैं और मनपसंद एक वस्तु भी नहीं मिली तो उसकी शक्ति को चैलेंज करते हैं। परंतु गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हमें सिखाती है कि हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, हम चैलेंज करें समाज में फैले अन्याय, असत्य, मिथ्याचार, शोषण और असमानता को। हर व्यक्ति अपने से नीचे वर्ग को देखे। सजे सजाए महल नुमा घरों में रहने वाले, फुटपाथ पर वस्त्रहीन ठंड से सिकुड़ते ठिठुरते बालकों को देखें। चारों ओर के वातावरण को गौर से देखें, समझें और जहां तक हो सके उनकी ओर सहायता का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाएं। कम से कम गुरु नानक के सिख से तो ऐसी ही उम्मीदें हैं समाज को। गुरु अर्जुन देव की शहादत हमें सिखा रही है कि जीवन का एक एक सांस लोक कल्याण में लगाएं, लोगों की भलाई में लगाएं। समाज अनेकानेक विषताओं से, समस्याओं से घिरा पड़ा है। भूख, गरीबी, अशिक्षा, चिकित्सा का अभाव व बीमारी, जनसंख्या के एक बड़े भाग को पीने का पानी तक मुहैया नहीं है। गुरु के सिख पर गुरु की अपार बख्शिश है। संतोष को जीवन का आहार बनाएं, तेरा किया मीठा लागे सिद्धांत को जीवन में अपना लें। स्थिर और शांत चित्त रहें। जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा उन्हें न्याय दिलवाने में अपनी सामर्थ्य, शक्ति का योगदान करें। गुरुदेव जी बता रहे हैं, अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियानप आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगह शोभा सेत। लोभ लालच विकारों से जल्दी छुटकारा तो है नहीं। अपनी चतुराई दिखाकर और भार बढ़ाते ही हैं। हरि प्रभु की सेवा करें, समाज की सेवा करें, प्रभु दरबार में शोभा के पात्र बने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
विद संकट ज्ञान